गुल्ली ने कहा, अंकल आप जीप में ही बैठे रहना, जेसन और ग्रैंडपा को हम देखते हैं। बुल्ली तुम मेरे साथ चलो। गुल्ली और बुल्ली जेसन के पास गए। महेंद्र भाई डरकर ये सब देख रहे थे। जेसन ने कहा, हमें वो चाय वाले को ले जाने दो, हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है। गुल्ली ने कहा, वो हमारे अंकल है और अगर तुम्हें वो चाहिए तो हमसे फाइट करके जीतकर उन्हें ले जाना। गुल्ली और बुल्ली जेसन और ग्रैंडपा से फाइट करने लगे। जेसन ने गुल्ली को किक मारी, वो दूर जाकर गिरा। ग्रैंडपा ने भी बुल्ली को किक मारी, वो भी दूर जाकर गिरा। महेंद्र भाई ने सोचा, यहाँ से कल्टी मारने में ही समझदारी है। वो नीचे उतरे। शॉन ने कहा, काका नीचे मत उतरो। महेंद्र भाई ने बाथरूम जाने का इशारा किया और चलते हुए पेड़ों की ओर गए और धीरे से वो जंगल में भागने लगे। महेंद्र भाई लगातार दौड़ते हुए जा रहे थे। चारों तरफ घना जंगल था। वो दौड़ते हुए सोच रहे थे कि वो बाबा का घर कैसे ढूंढेंगे। वो दौड़ते दौड़ते थक गए और खड़े रहे। वो बहुत टेंशन में थे। वो इधर उधर देखने लगे। उन्होंने देखा थोड़े दूरी पर जंगल पे एक चर्च था। महेंद्र भाई ने सोचा, चलो उस चर्च में जाकर देखता हूँ, शायद मुझे कुछ मदद मिल जाए। वो चर्च की ओर चलते हुए जाने लगे। चर्च के बाजू में कब्रिस्तान था। महेंद्र भाई चलते हुए चर्च के अंदर गए। वो एक बेंच पर बैठ गए। वो इधर उधर देखने लगे पर वहां पर कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद अंदर से एक नन चलते हुए महेंद्र भाई के पास आई। वो और कोई नहीं, इविल नन थी। महेंद्र भाई ने कहा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, क्या मैं आज रात यहाँ चर्च में रह सकता हूँ? सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। इविल नन ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, तुम यहाँ रुक सकते हो। इतना कहकर वो चर्च के बाहर जाने लगी। चर्च से बाहर आकर इविल नन ने मोबाइल से कॉल किया। उसने जेसन को कॉल किया था और उसे महेंद्र भाई की बात बता दी। जेसन ने ग्रैंडपा से कहा, जाने दो इन लोगों को और चलो मेरे साथ। गुल्ली और बुल्ली नीचे गिरे हुए थे। वो खड़े हुए और जीप की ओर जाने लगे। जेसन और ग्रैंडपा बाइक लेकर चर्च की ओर जाने लगे। गुल्ली ने कहा, अरे महेंद्र अंकल कहाँ है? शॉन ने कहा, वो तो बहुत देर पहले बाथरूम जाने का कहकर गए थे, पर अब तक वो वापस नहीं आए। गुल्ली ने कहा, लगता है वो डरकर भाग गए होंगे, अब हम क्या करें? गुल्ली ने कहा, हमें तुरंत बाबा के पास जाकर उन्हें सब बताना होगा। सब जीप में बैठकर बाबा के घर की ओर जाने लगे। इविल नन चर्च के बाहर खड़ी जेसन की राह देख रही थी। थोड़ी देर बाद जेसन और ग्रैंडपा चर्च पर पहुंच गए। बाइक को साइड पर पार्क करके दोनों इविल नन के पास आए। इविल नन ने इशारा करके कहा, वो अंदर ही बैठा हुआ है। जेसन और ग्रैंडपा चर्च के अंदर गए। महेंद्र भाई आराम कर रहे थे। जेसन और ग्रैंडपा को देखकर वो तुरंत खड़े हो गए और इधर उधर देखने लगे। जेसन ने कहा, चुपचाप हमारे साथ चलो, मैडम ने हमें तुम्हें लाने के लिए भेजा है। महेंद्र भाई को गुस्सा आ गया। वो बोले, तेरी मैडम का दिमाग है कि नहीं? अरे मैंने कुछ किया नहीं और वो मेरे पीछे ही पड़ गई, मेरे पे 3 गोलियां चला दी। जेसन ने एक घूंसा मार दिया। महेंद्र भाई ने कहा, ठीक है चलो मैं चलता हूँ। तीनों चलते हुए चर्च से बाहर आए। ग्रैंडपा ने कहा, हम 3 लोग बाइक पर कैसे जाएंगे? इविल नन ने कहा, वहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है, तुम वो ले जाओ और कल वापस दे जाना। तीनों चलते हुए गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगे।
वो सब ग्रैनी के अड्डे की ओर जाने लगे। बाबा डांस कर रहे थे। वो अपनी सेहत के लिए कभी कभी डांस करते थे। गुल्ली बुल्ली और शॉन की जीप बाबा के घर पहुंच गई। बाबा ने देखा और सोचने लगे, अभी थोड़ी देर पहले ही तो उनको घर पे छोड़ा था, तो अभी यहाँ क्यों आ गए? गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा के पास आए। बाबा ने इशारा किया कि क्या हुआ। गुल्ली महेंद्र भाई की सारी बातें बाबा को बताने लगा। बाबा ने ध्यान से सुना और सारी बात सुनकर गुस्से से लाल हो गए और बोले, ग्रैनी, आ रहा हूं मैं, अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। जेसन और ग्रैंडपा महेंद्र भाई को लेकर ग्रैनी के अड्डे पर पहुंच गए। ग्रैनी ने देखा और खुश हो गई। जेसन और ग्रैंडपा बीच में महेंद्र भाई को लेकर ग्रैनी के सामने आ गए। महेंद्र भाई इधर उधर देखने लगे। वहां पर खड़ी मम्मीज को देखकर वो थोड़ा डर रहे थे। महेंद्र भाई डरते हुए ग्रैनी से बोले, दीदी, ओ दीदी। ग्रैनी ने गुस्से में महेंद्र भाई की ओर देखा। महेंद्र भाई ने कहा, दीदी, मैं एक गरीब चाय वाला हूँ, मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? अगर आप में दम है तो बाबा को मार के दिखाओ। ग्रैनी ने जेसन की ओर देखा और कहा, जेसन, ये चाय वाला जब से मिला है तब से बाबा बाबा का नाम ले रहा है, आखिर ये बाबा है कौन? जेसन ने कहा, मैडम, बाबा वो शेर है जो अगर जंगल में चले जाए तो उन्हें देखकर जंगल का शेर भी जंगल छोड़ के भाग जाता है। ग्रैनी गुस्से में खड़ी हो गई। उसने जेसन से कहा, तूने मुझे बाबा के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? खाली पीली इस चाय वाले के पीछे पड़े रहे। हमारा असली विलन तो वो बाबा है, वो कहाँ मिलेगा? तभी महेंद्र भाई ने कहा, बहन जी, अब तक तो बाबा को मालूम हो गया होगा कि आपने मुझे किडनैप किया है। अब आपको बाबा को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो ही तुम्हें ढूंढकर यहाँ पहुँच जाएंगे। बाबा, गुल्ली बुल्ली और शॉन जीप लेकर जंगल में महेंद्र भाई को ढूंढ रहे थे। शॉन ने कहा, बाबा, हम बहुत देर से काका को ढूंढ रहे हैं, पर वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तभी बाबा को कुछ याद आ गया और वो बोले, अरे हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर जंगल में एक चर्च है, शायद वो वहीं रुके हो। बाबा ने गुल्ली से कहा, गुल्ली, जीप चर्च की ओर ले लो। थोड़ी देर बाद सब चर्च पर पहुंच गए। इविल नन अभी भी चर्च के बाहर ही खड़ी हुई थी। बाबा ने कहा, तुम सब जीप में ही रहो, मैं चेक करके आता हूँ। बाबा चलते हुए इविल नन के पास गए। बाबा इविल नन के सामने खड़े हो गए। इविल नन सोचने लगी कि बाबा यहाँ क्यों आए होगे। इविल नन ने कहा, आप यहाँ इतनी रात को क्यों आए हो? बाबा ने कहा, यहाँ कोई महेंद्र भाई नाम का आदमी आया है? इविल नन ने कहा, नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया। बाबा सोचने लगे कि महेंद्र भाई यहाँ नहीं आए तो गए कहाँ? तभी बाबा ने जेसन की बाइक को साइड पर खड़े देखा। बाबा ने इविल नन से कहा, जेसन कहाँ है? जरा उसको बुला दो, मुझे कुछ बातें करनी है। इविल नन टेंशन में आ गई। उसने कहा, कौन जेसन? यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी इविल नन ने इधर उधर देखा। वो नीचे गिरी हुई थी और उसके पेट में दर्द हो रहा था। वो सोचने लगी कि अभी तो वो खड़ी हुई बाबा से बात कर रही थी, तो वो नीचे कैसे गिरी हुई है? और उसे पिछला एक सेकंड याद आ गया। बाबा ने उसे किक मारी थी। वो खड़ी हो गई। वो बहुत डरी हुई थी। बाबा ने कहा, अगर तुझे जिंदा रहना है तो सब सच बता दे कि महेंद्र भाई कहाँ है और जेसन कहाँ है।
इविल नन एक ही किक में समझ गई थी कि अगर उसने सच नहीं कहा तो बाबा उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इविल नन ने तुरंत तोते की तरह बाबा को सारी बातें बता दी। बाबा ने कहा, ग्रैनी का अड्डा कहाँ है? इविल नन ने हाथ से इशारा करके कहा, जंगल में उस तरफ जाओगे, वहीं पर उसका अड्डा है। बाबा वापस आकर जीप में बैठ गए और गुल्ली से कहा, चलो हमें उस तरफ जाना है। गुल्ली ने जीप उस तरफ ले ली। इविल नन की लाश वहां पड़ी हुई थी। इविल नन की गर्दन टूटी हुई थी। बाबा ने उसे मार दिया था। बाबा, गुल्ली, बुल्ली और शॉन बहुत दूर तक जंगल में जा रहे थे। बुल्ली ने कहा, बाबा कहीं ग्रैनी महेंद्र भाई को कुछ कर ना दे, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। बाबा बहुत ही गुस्से में थे। वो बोले, आजकल ग्रैनी की बहुत दादागिरी बढ़ गई है, आज उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी शॉन ने कहा, बाबा मैंने सुना है कि ग्रैनी के अड्डे के पीछे पाताल कुआं है और ग्रैनी के मॉन्स्टर उस कुएं में रहते हैं, वो बहुत ही खतरनाक है। बाबा ने कहा, उस मॉन्स्टर को भी देख लेंगे। यूं ही बातें करते हुए सब ग्रैनी के अड्डे पर पहुंच गए। महेंद्र भाई को वहां रस्सी से बांधकर रखा हुआ था। उन्होंने बाबा को आते देखा, वो खुश हो गए। महेंद्र भाई ने कहा, ग्रैनी देखो कौन आया है, तुम्हारे चाचा आ गए, अब देख क्या होता है। बाबा ग्रैनी के सामने खड़े हो गए। ग्रैनी ने बाबा की ओर देखा। बाबा को देखकर वो सोचने लगी कि इतना छोटा और बुढ़े आदमी से लोग क्यों डर रहे होंगे। चलो इसकी ट्राई लेती हूँ। ग्रैनी ने मम्मी को कुछ इशारा किया। दो मम्मी बाबा के पास गए। बाबा समझ गए कि अब फाइट करनी पड़ेगी। बाबा ने दोनों मम्मी को एक एक घूंसा मारा। दोनों मम्मी मुड़कर खड़े रहे। बाबा ने दोनों मम्मी को धक्का दिया। दोनों मम्मी नीचे गिरे। दोनों मर चुके थे। ग्रैनी ये देखकर सोचने लगी कि इस बाबा में तो बहुत शक्ति है, ऐसे आदमी को तो मेरी गैंग में होना चाहिए। ग्रैनी ने कहा, बाबा तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि आज से तुम मेरी गैंग में शामिल हो। आज से तुम मेरे लिए काम करोगे, तुम्हारा नाम होगा, लोग डरेंगे तुमसे। ये सुनकर बाबा की हट गई। बाबा ने कहा, ग्रैनी डरा के लोगों को वो जीता है जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। ये बाबा का हाथ है जिसने बड़े बड़े मॉन्स्टरों को धूल चटा दी। तू क्या सोचती है कि मैं तेरे लिए काम करूंगा? ग्रैनी ने कहा, हाँ यही समझ लो। बाबा ने कहा, ग्रैनी तूने लोगों पर बहुत जुल्म किया है, तूने बहुत लोगों की हत्या की है, इसलिए मैंने कसम खाई है कि आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी महेंद्र भाई ने कहा, ग्रैनी ये बाबा है बाबा, वो जो कहते हैं वो करते हैं, आज तो तू गई। ये सुनकर ग्रैनी को बहुत गुस्सा आ गया। वो खड़ी हो गई और बोली, देख तेरे बाबा की क्या हालत करती हूँ। ग्रैनी ने बाबा पर गोली चला दी। पर ये क्या? बाबा ने हाथ से गोली पकड़ ली और बोले, ग्रैनी ये गोली बारूद का खेल तो मैं बचपन में खेलता था। तेरे जितने भी आदमी हैं उन सबको एक साथ भेज और देख मैं उनकी क्या हालत करता हूँ। ग्रैनी ने जोर से कहा, मम्मी सब एक साथ इस बुढ़े पर टूट पड़ो। ये सुनते ही सभी मम्मी दौड़ते हुए बाबा को चारों ओर से घेर लिया। बाबा ने सबकी ओर देखा और हवा में जंप मारा और एक एक करके सबको लात मारने लगे। सब मम्मी नीचे गिरी और मर गई। बाबा मुड़े और ग्रैनी की ओर देखा। पर ये क्या? वहां ग्रैनी, जेसन और ग्रैंडपा नहीं थे।